अलग रास्ता चुनने वाला हैरी फिर से इन पहाड़ों में लौट आया। इस बार उसका मिशन है एक सीक्रेट बेस बनाना जो किसी को दिखाई भी ना दे। बिना किसी डिले के हैरी ने खुदाई शुरू कर दी। उसने तय कर लिया कि ये शेल्टर जमीन के नीचे ही बनेगा। किस्मत अच्छी थी, यहाँ की मिट्टी काफी सॉफ्ट थी जिससे उसका एनर्जी सेव हुआ। जमीन में फैली पुरानी रूट्स को भी उसने क्लियर कर दिया। थोड़े ही समय में उसने आधे आदमी जितना गड्ढा खोद डाला और रुका नहीं। उसके परफेक्ट कंट्रोल से उसने जल्दी ही 2 स्टेप्स भी बना दी। हैरी ने जो जगह चुनी थी वो काफी स्मार्ट थी। चारों तरफ पहाड़ और पीछे 2 बड़े पेड़। आगे काम आसान करने के लिए उसने चारों तरफ एक राउंड होल खोदा और लकड़ियां लाने निकल पड़ा। जल्दी ही उसने ढेर सारी गोल लकड़ियां कलेक्ट कर ली और उन्हें रूफ बीम्स की तरह ऊपर टिकाया। आड़ा तिरछा फंसाकर एक स्क्वायर फ्रेम बनाया और वो 180 किलो वजन की टेस्टिंग की। सॉलिड रिजल्ट। जहां जहां जॉइंट्स थे वहां हैरी ने रस्सियों से उन्हें और मजबूत कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग रूफ बीम तैयार थी तो उसने आराम से सोने के लिए लकड़ी का एक बेड बनाने की सोची। इसके लिए उसे कुछ विलो ब्रांचेस की जरूरत थी। ये लकड़ियां ऑलमोस्ट सेम साइज की थीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं थी। बस इन्हें पॉइंट करके अंदर फिक्स करना था। कुछ ही देर में एक बड़ा वुडन बेड तैयार हो गया। शेल्टर अभी पूरा बना नहीं था, लेकिन हैरी कुकिंग वाली फायरप्लेस को भी फिनिश करने की सोच रहा था। अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो चिमनी का ओपनिंग जरूरी था ताकि स्मोक बाहर निकल सके। जब सही गड्ढा बन गया, हैरी ने कुछ और वुडन पेग्स बनाए और उन्हें नीचे की स्टेप्स में एक एक कर गाड़ दिया ताकि स्टेप्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। किसी को ये देखकर लग सकता है कि इतना मेहनत करने से अच्छा किराए का घर ले लेता, लेकिन हैरी का जज्बा कुछ और ही था। फिर पास के पेड़ों से कुछ गोल लकड़ियां लाईं। ये सब वुडन बोर्ड के लिए परफेक्ट मटेरियल था। बस इन्हें सेम साइज का काटना था और एक एक करके ग्राउंड पर बिछाना था। क्लीनलीनेस पसंद करने वाला हैरी उन्हें स्मूथ कर रहा था। अंदर के इंटीरियर के लिए भी हैरी के अपने स्मार्ट आइडियाज थे। उसने पिकैक्स से ग्रूव्स खोले और बचे हुए लकड़ी के पीसेस को उनमें फिक्स करते हैरी ने इसी तरह दूसरी तरफ भी सेम डिजाइन बनाया, लेकिन नीचे एक डाइनिंग टेबल जोड़ दी। इससे स्पेस भी बची और रोज खाना खाने में काफी इजी हो गया। बाहर का स्ट्रक्चर तो तैयार था, बस फिनिशिंग टच बाकी थी और हैरी ने आधे घंटे में ये काम फिनिश कर दिया। सीलिंग की प्रॉब्लम को देखते हुए उसने कुछ सॉफ्ट ब्रांचेस ढूंढकर शेल्टर के ऊपर फैला दी। भले ही ये थोड़ी रफ दिख रही थी, लेकिन इफेक्ट काफी प्रैक्टिकल था। बारिश का पानी अंदर आने से रोकने के लिए उसने मिट्टी से वापस भरकर उसे और स्ट्रॉन्ग किया। इससे पूरा शेल्टर नेचर में मिक्स हो गया और ज्यादा हिडन लुक देने के लिए सूखी पत्तियां बेस्ट कैमोफ्लेज मटेरियल साबित हुई। हैरी ने बिना हेजिटेशन पूरी छत को इनसे कवर कर दिया। अब यकीन मानो आते जाते कोई इसे देख भी नहीं पाएगा। जैसे जैसे शाम होती गई, हैरी ने एक एक करके सारी कैंडल्स जलाईं। पीली सी वार्म लाइट के नीचे माहौल एकदम कोजी लग रहा था। आज की रात का परफेक्ट मूड अब तैयार था। पास के कॉर्नर से हैरी ने फायरप्लेस के लिए कुछ फ्यूल कलेक्ट किया। अपने वुडन बेड को सही से एडजस्ट करके उसने डिनर की तैयारी शुरू की। उसने प्री मैरिनेटेड लैम्प चॉप्स को टाइट फॉइल में रैप किया और मंद पड़ते चारकोल फायर में स्लो रोस्ट करने रख दिया। क्योंकि हैवी मीट खाने से जल्दी भर जाता है, इसलिए उसने कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजीज भी साथ में ही रेडी रखी। थोड़ी देर में लैम्प इतना सॉफ्ट हो गया कि बस कटते ही मेल्ट हो रहा था। हैरी ने इसे स्वीट पोटैटो के साथ एंजॉय किया और हर बाइट को एक डिलिशियस मोमेंट की तरह